बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर से है। विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट इफ़ x ग्रेटर देन 0 log of x plus 1 base 10 is equal to x log e base 10 upon 1 plus theta x where theta between 0 and 1। तो इतना हमें प्रूव करना है। हमें यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश एक्स नॉट या आप इसको सी से भी यूज़ किया करते हैं। सी पॉइंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है मीन वैल्यू थ्योरम की एफ वी माइनस एफ ए अपान बी ए। और जहाँ पर जो एक्स नॉट है जिसको सी भी लिखा करते हैं ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कामा बी में। अब हम अपना ये प्रूव करने के लिए जो प्रूव करना है इसमें एफ एक्स की वैल्यू को इस तरीके से लेंगे तभी प्रूव हो पाएगा। ये यानी हमें प्रैक्टिस से आएगा कि हमें एफ एक्स की वैल्यू इतनी लेना है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ये वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेस ई है, वहाँ पर बेस ई 10 दे रखा है जो प्रूव करना है। हम बेस को चेंज कर सकते हैं फार्मूले का यूज़ करते हुए। हमें इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसको एक्स समझें, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस 1 के बराबर ही आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और यहाँ पर हम जो एक्स नॉट लेते हैं वो इंटरवल ए बी यहाँ पर तो इस फार्मूले के लिए है। हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे अपना ये प्रूव करने के लिए कि ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू x और x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी। ये वैल्यू जो है b की जगह पर x कर लेंगे। तब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर x नॉट है, तो अगर x नॉट लिखेंगे तो इधर भी x नॉट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे तो 1/x नॉट प्लस 1 हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू। और जैसे कि अभी हमने बोला था कि जो हम यहाँ पर एक्स नॉट ले रहे हैं वो वैल्यू 0 और x के बीच में है, और x की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर बता दी गई है, दोनों अलग अलग पॉइंट होना चाहिए हैं वो, और x नॉट इस इंटरवल में मौजूद है। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर, बस यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें ये x की यहाँ पर x नॉट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर x की यहाँ पर x नॉट कर दिया है। इसके बाद इस फार्मूले का इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज़ कर रहे हैं। बस ध्यान रहे कि a की वैल्यू हमारी 0 है और b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि x के बराबर है। तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स माइनस एफ 0, क्योंकि a है और ये b है, वहाँ फार्मूले का था ये ए बी, और ये हमारा अभी प्रूव करने के लिए एक्चुअल वैल्यू है ये। फिर यहाँ पर ये x माइनस 0 इस तरीके से कर देंगे, लिख देंगे। अब आपको मालूम है एफ एक्स की वैल्यू जिस तरीके से डिफ़ाइन की थी ये तो हम एज इट नोट कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन इस वाले के लिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें x की वैल्यू यानी 0 पुट करना होगी। ये काम हम अगले पेज पर करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को इसको एज इट नोट कर लेंगे। तो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रही है 1/x नॉट प्लस 1, और राइट हैंड साइड में था एफ एक्स की वैल्यू जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है लॉग ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर x
किसके बाद लिखने के बाद माइनस F0 की वैल्यू फाइंड करना है, तो log ऑफ, यानी हम F0 ऐसे फाइंड करेंगे, हमको ऐसे मिलेगा F0 कि जहाँ पर भी देख रहे हैं कि x है वहाँ पर ये 0 पुट कर दिया जाएगा। तो ये था x + 1, तो ये हो जाएगा 0 + का 1, और डिनोमिनेटर में x - 0 जो लिखा हुआ है तो वो तो हम x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये log 1 हो जाएगा, और आपको मालूम है कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अपान में x है और 1/x0 + का 1 है। अब x को उधर यानी ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, यानी log ऑफ x + 1, और हमने x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, अपान में x0 + का 1 है। यानी जो प्रूव करना था वो लगभग में आ चुका है, लेकिन अभी हमें कम्प्लीटली इसे प्रूव करना है। जैसे कि हमने शुरू में बोला था, इसका जो बेस है अगर नहीं लिखा है तो आपको मालूम e होता है, और हम अगर इसका बेस 10 में बदलना चाहें, जैसे प्रूव करना है, तो log यहाँ पर x + 1 ही रहेगा, बेस को हम यहाँ पर 10 कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से लिखना होगा, पहले का जो बेस था उसमें यहाँ लिखना होगा, log e हो जाएगा, और बेस दोनों का भी सेम बनाना होगा। यानी इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, log जैसे लिखा हो a बेस m हो, log b लिखा हो बेस m हो, तो ये दोनों कॉमन बेस हैं वो हटा दो, एक बार log लिखेंगे और log a हो जाएगा और बेस ये वाला b हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये तो ये वाली थी राइट हैंड साइड, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और इस वैल्यू को हम इस तरफ लिख देंगे, यानी x/x0 + का 1। इसके बाद आप इस जो फैक्टर है इसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, मतलब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हमको जो प्रूव करना था वो आ गया है, log ऑफ x + 1 बेस 10 = और x में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये log e बेस 10 का, और अपान में ये हमारा x0 + 1 है। अब इसे थीटा की फार्म में थोड़ा सा और कन्वर्ट करना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही लिख देंगे, log ऑफ x + 1 लिख देंगे, x + 1 लिख देंगे, बेस यहाँ पर 10 है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर x log e बेस 10 और 1 को पहले लिख दें, और इस x0 को आप देखिए हमको बता दिया गया था, यानी जो मैं बताया गया था कि जो x0 है वो बिलोंग करता है 0, x में, यानी मीन वैल्यू थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो इंटरवल है उसमें ओपन इंटरवल में ये x0 होता है। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x0 जो है वो 0 से बड़ा है और x से छोटा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे इस इक्वेशन को अगर x से डिवाइड करें, x पॉजिटिव है तो मालूम है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के जो बाद है हम देख रहे हैं कि ये x को x से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गई। 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से बड़ी की चीज़ को तो 0 आती है, और ये इस वैल्यू को जो कि x0/x आया इसको हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो इसको हमने अगर थीटा मान लिया तो 0 ये इतना हो जाएगा, जो कि मैं प्रूफ में लाना भी है, यानी x0/x को हमने जब थीटा मान लिया है यहाँ पर, तो यहाँ से x0 की जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा × x, उसी वैल्यू को x0 की वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा × x लिख देंगे, और फिर बता देंगे कि उस केस में हमारा थीटा जो है वो कितना होगा, वेयर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।